This isn't just a classroom, it's a window to the world, where videos and visuals teach me more than words ever could. Sinkhania Educational Institute, cultivating knowledge. भारत में पहले आत्महत्या का प्रयास अपराध माना जाता था। आईपीसी की धारा 309 के तहत यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या की कोशिश करता था तो उसे 1 वर्ष तक की साधारण कारावास, जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता था। बाद में मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 लागू होने के बाद यह माना गया कि आत्महत्या का प्रयास करने वाला व्यक्ति गंभीर मानसिक तनाव से ग्रस्त होता है, इसलिए सामान्य परिस्थितियों में उसके खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। इसके बाद 1 जुलाई 2024 से लागू भारतीय न्याय संहिता में धारा 309 जैसा कोई प्राविधान शामिल नहीं किया गया, जिससे भारत में आत्महत्या के प्रयास को आधिकारिक रूप से अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे मामले के बारे में बताने जा रहे हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यक्ति को इच्छा मृत्यु की अनुमति दी है। आइए जानते हैं आखिर क्या था पूरा मामला। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं आपके साथ प्रशांत कुमार। देश में इच्छा मृत्यु को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला सामने आया है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को गाजियाबाद के रहने वाले 31 वर्षीय हरीश राणा को इच्छा मृत्यु की अनुमति दे दी है। हरीश राणा पिछले 13 वर्षों से कोमा में हैं और पूरी तरह लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर निर्भर हैं। अदालत ने कहा कि मरीज की स्थिति बेहद दयनीय है, इसलिए उसे गरिमा के साथ विदाई देने की अनुमति दी जाती है। यह देश में इस तरह का पहला मामला माना जा रहा है। न्यायमूर्ति JB पार्डीवाल और न्यायमूर्ति KV विश्वनाथन की पीठ ने सुनवाई के दौरान दिल्ली स्थित एम्स को निर्देश दिया कि हरीश राणा को पॉलिएटिव केयर यूनिट में भर्ती किया जाए। इसके बाद डॉक्टर तय प्रक्रिया के अनुसार धीरे धीरे जीवन रक्षक उपकरण हटाएं ताकि मरीज की गरिमा बनी रहे और उसे अनावश्यक पीड़ा ना हो। हरीश राणा मूल रूप से दिल्ली में जन्मे थे और पढ़ाई के लिए चंडीगढ़ स्थित पंजाब यूनिवर्सिटी में बीटेक कर रहे थे। वर्ष 2013 में वह हॉस्टल की 4थी मंजिल से गिर गए थे। इस दुर्घटना के बाद उनके शरीर में गंभीर चोटें आईं और वह कोमा में चले गए। हादसे के कारण उनके पूरे शरीर में लकवा मार गया और तब से वह ना बोल सकते हैं और ना ही किसी चीज़ को महसूस कर सकते हैं। डॉक्टरों के अनुसार हरीश राणा को कार्डिप्लेजिया नाम की गंभीर बीमारी हो गई है। इस स्थिति में मरीज पूरी तरह वेंटिलेटर और फीडिंग ट्यूब पर निर्भर हो जाता है। डॉक्टरों का कहना है कि इस बीमारी में ठीक होने की संभावना लगभग नहीं के बराबर होती। हरीश राणा के पिता अशोक राणा ने बेटे के इलाज के लिए अपनी पूरी जमा पूंजी खर्च कर दी। उन्होंने दिल्ली के द्वारका में अपने घर तक बेच दिया ताकि बेटे का इलाज जारी रख सकें। अब परिवार गाजियाबाद के एक छोटे से 2 कमरे के फ्लैट में रहता है। अशोक राणा पहले ताज कैटरिंग में नौकरी करते थे, लेकिन अब रिटायर हो चुके हैं। उन्हें हर महीना सिर्फ 3,600 रुपये पेंशन मिलती है। परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि वह सप्ताहांत में गाजियाबाद के एक क्रिकेट ग्राउंड में सैंडविच और बर्गर बेचकर घर चलाने की कोशिश करते हैं। हरीश के इलाज और देखभाल पर हर महीने करीब 25 से 30 हज़ार खर्च होते हैं। इतने लंबे समय तक इलाज के कारण परिवार पूरी तरह आर्थिक रूप से टूट चुका है। हरीश की मां निर्मला राणा ने भी कोर्ट में कहा कि वह अपने बेटे को इतने लंबे समय से इस हालत में देखकर मानसिक रूप से टूट चुकी हैं। उनका कहना है कि अब बेटे के ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं बची है। साथ ही उन्हें यह भी चिंता है कि उनके बेटे की देखभाल कौन करेगा। लगभग 13 साल से लगातार बिस्तर पर पड़े रहने के कारण हरीश के शरीर पर गहरे बेड सोर्स बन चुके हैं। उनकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। माता पिता का कहना था कि यह स्थिति बेटे के लिए भी अत्यंत कष्टदायक है और परिवार के लिए भी इस हालत में देखना बेहद दर्दनाक है। फैसला सुनाने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने एम्स दिल्ली के डॉक्टरों की सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट का अध्ययन किया है। इस रिपोर्ट में हरीश की मेडिकल हिस्ट्री और वर्तमान स्थिति का विस्तार से उल्लेख था। अदालत ने इस रिपोर्ट को बेहद दुखद बताया। प्राइमरी मेडिकल बोर्ड ने भी जांच के बाद स्पष्ट किया था कि हरीश के ठीक होने की संभावना लगभग समाप्त हो चुकी। सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2023 में जारी दिशा निर्देश का हवाला देते हुए कहा कि आर्टिफिशियल लाइफ सपोर्ट हटाने से पहले विशेषज्ञों की राय आवश्यक होती है। इसी प्रक्रिया के तहत प्राइमरी और सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड गठित किए गए थे। अदालत ने अपने आदेश में कहा
कि लाइफ सपोर्ट सिस्टम को एक तय मेडिकल योजना के तहत धीरे धीरे हटाया जाए। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि पूरी प्रक्रिया के दौरान मरीज की गरिमा और सम्मान बना रहे। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला इच्छा मृत्यु के मामले में भारत की न्याय व्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण मिसाल माना जा रहा है। यह फैसला उन परिवारों के लिए भी एक बड़ी कानूनी संदर्भ बन सकता है जो लंबे समय से असाध्य बीमारी से जूझ रहे मरीजों के लिए मानवीय समाधान की तलाश में रहते हैं। धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।